हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका आज के लेक्चर में स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। ये चैप्टर जो है हम कवर कर रहे थे। आज जो है वो आज कौन सा लेक्चर होने वाला है? आज लेक्चर नंबर जो है वो सेकंड होने वाला है। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर जो है वो देख लिया होगा। सो माय नेम इज़ प्रीत सिंह। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने थॉमसन मॉडल पढ़ा था। हमने प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने बेसिकली क्या कर ली थी, कवर कर ली थी। ठीक है। आज के लेक्चर में थॉमसन मॉडल जो है वो हमने थॉमसन मॉडल इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी थॉमसन मॉडल के बारे में। ठीक है। बट थॉमसन मॉडल जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है। तो इसीलिए हम कौन सा मॉडल लेके आए थे, हम रदरफोर्ड मॉडल लेके आए थे। ठीक है। अब रदरफोर्ड भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर पाता, मतलब बेसिकली बहुत बहुत सारी चीज़ें होती। तो आज बेसिकली हमने पिछली क्लास में क्या थॉमसन मॉडल पढ़ा था, आज हमें रदरफोर्ड मॉडल के बारे में एंड बोर्स मॉडल के बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली थॉमसन कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, फिर उसको रदरफोर्ड ने क्या कर दिया। ठीक है। रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन करी, फिर रदरफोर्ड कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो बेसिकली उसे बोर्स ने, ठीक है, बोर्स ने उसे रिप्लेस कर दिया और बोर्स ने वो चीज़ें क्या करी थी, एक्सप्लेन करी थी। तो बेसिकली आज हम रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे एंड हो सके तो बोर्स के बारे में भी हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अच्छे से समझा तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट बच्चों को लगता है, बट अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईज़ी लगेगा। ठीक है। एंड बाकी बच्चों से आप बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यही चैप्टर्स जो होते हैं, कुछ-कुछ चैप्टर्स जो उनके वीक पॉइंट्स होते हैं और आप इन्हीं को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है। एंड बेसिकली अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, या 11th-12th में आप क्या लेना चाहते हो, आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करोगे, तो उसमें बेसिकली ये एटम जो है वो आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ना पड़ेगा। ये ठीक है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर ही हो जाता है आपका एटम। ठीक है। बेसिकली ये पूरी केमिस्ट्री की नींव रखता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो बेसिकली रदरफोर्ड का हमें कौन सा मॉडल पढ़ना है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। ठीक है। 1909 में ये इनने एक्सपेरिमेंट करा था। इनने क्या करा था, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, इनने क्या लिए थे, अल्फा पार्टिकल लिए थे, अल्फा, ठीक है, और +2, ठीक है, ये इनने क्या लिया था, अल्फा पार्टिकल लिया था फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सोर्स वेयर डायरेक्ट एट वेरी थिन गोल्ड फॉइल। इनने क्या ली थे, एक थिन की गोल्ड फॉइल ली थी। ठीक है। ये यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल रखी हुई है। ठीक है। जिसका थिकनेस कितना था, 0.004 सेंटीमीटर थिक थी। मतलब सोचो कि आप वो कितनी ज़्यादा पतली थी। ठीक है। एंड इसके पास क्या लगा दिया था, सर्कुलर सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी, सराउंडेड द फॉइल। एंड चारों तरफ सर्कल के टाइप में एक इनने क्या लगा दी, सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी थी। जिंक सल्फाइड जो थी उसके अंदर जो है उसकी कोटिंग हुई थी, सराउंडेड द फॉइल। व्हेन अल्फा पार्टिकल हिट द स्क्रीन दे प्रोड्यूस टिनी फ्लैशेस। तो अब ये क्या कर रहा था, ये जो है अभी इस पे रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था, मतलब अल्फा पार्टिकल जो थे वो इस स्क्रीन पे जा रहे थे, तो क्या हो रहे थे, टिनी टिनी फ्लैशेस जो हैं वो इस पे बन रहे थे। किसमें, ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है ना, तो इसमें आपको यहाँ पे लाइट के फ्लैशेस जो हैं वो नज़र आएँगे। ठीक है। अल्फा पार्टिकल इस पे क्या हो रहा था, स्कैटर्ड हो रहा था, तो यहाँ पे टिनी-टिनी फ्लैशेस जो है वो दिखने लगे थे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली एल्यूमीनियम की फॉइल रखी हुई है। ठीक है। आप गोल्ड की भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा पतली फॉइल रखी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ से बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल्स है ये जा रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लैशेस जो हैं वो दिख रहे हैं आपको। बेसिकली एक तरीके से फ्लैशेस जो हैं वो आर-पार हो जा रहे हैं। बहुत सारे जो हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ से घूम के यहाँ जा रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे जो हैं वो इधर से इधर हो रहे हैं, बहुत सारे जो हैं वो सीधे-सीधे जा रहे हैं। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है इनका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। ये क्या है, रदरफोर्ड एक्स-रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो ये रेडियो एक्टिव बीम होती है। ठीक है। यहाँ से ये जो है वो डायरेक्ट डायरेक्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं। अभी इस एक्सपेरिमेंट में हम वापस आएँगे। ठीक है। तो इनने ऑब्जर्व क्या किया कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि रदरफोर्ड ने बेसिकली क्या निकाली चीज़ें। ठीक है। रिजल्ट्स क्या निकाले, तो उनने रिजल्ट निकाले कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। ठीक है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे, देख सकते हैं आप यहाँ पे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव कर रहे थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शंस। ठीक है। विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल्स। ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल आप देख सकते हो, यहाँ पे हम देख लेते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल थे, ये देखो कुछ सीधे चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे स्मॉल एंगल्स में ही। ठीक है।
एंड नेक्स्ट क्या था, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वन इन टू 20,000 बाउंस्ड बैक, ठीक है। मतलब 20,000 में से एक जो था वो बाउंस किस तरीके से बाउंस्ड बैक हो रहा था, 180 डिग्री में क्या हो रहा था, बाउंस्ड बैक हो रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ जो है वो एकदम स्ट्रेट गए, ठीक है, कुछ जो है वो स्मॉल स्मॉल एंगल्स बनाए इनने, ठीक है, और कुछ जो है वो वापस यहाँ तक गए एंड वापस जो है वो अपनी जगह पे जो है आ गए। 180 डिग्री का उनने वो लिया था, ठीक है, डिफ्लेक्टेड हुए थे, कितने से, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए थे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, एक बार इसमें समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो ये कुछ कुछ जो है वो स्मॉल एंगल्स बनाए इनने, ठीक है, कुछ कुछ जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इधर पे भी देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इतने अच्छे से नहीं दिया है डायग्राम्स में, तो मैं आपको यहाँ पे ही क्लियरली बता देती हूँ कि इनने क्या ऑब्जर्व किया, कि इस तरीके से इनने चीजें ऑब्जर्व करी। फिर इनने कंक्लूजन क्या निकाला, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड कंक्लूड मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस सिंस मोस्ट पार्टिकल पास थ्रू, ठीक है। उनने कहा कि ये जो अपन ने यहाँ पे बेसिकली गोल्ड फॉइल लगाई है, तो यहाँ से जो ये एटम बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल्स हैं अपन ने उसको बेसिकली अभी हम एटम्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली यहाँ पास्ड हो रहे हैं, ये गोल्ड की जो फॉइल है, ठीक है, गोल्ड का जो भी है, ठीक है। तो गोल्ड की जो प्लेट है जिसको हमने क्या कर दिया, बहुत ही ज्यादा पतला कर दिया, तो यहाँ से वो इस तरीके से गुजर रहे हैं कि यहाँ पे बीच में बेसिकली कुछ है ही नहीं, ठीक है। एटम हैव एम्प्टी स्पेस, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम एट द सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड पॉजिटिव चार्ज बेसिकली मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। न्यूट्रॉन होता है बीच में प्रेजेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे बीच में प्रेजेंट क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। एंड राउंडेड राउंडेड कौन, मतलब रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम एट द सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो हमने इसको क्या बोला था, जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट थे, इसे हमने क्या बोल दिया था, बेसिकली न्यूक्लियस बोला था। द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हैवी टू डिफ्लेक्ट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, ठीक है। तो साइज ऑफ एटम जो था वो क्या था, साइज ऑफ न्यूक्लियस से जो था वो थोड़ा सा बड़ा था, मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है साइज ऑफ एटम से क्या था, बहुत ही ज्यादा जो था वो छोटा था। क्योंकि बेसिकली एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है ना, बेसिकली आप सोचो, ठीक है, तो वो उससे कैसे बड़ा हो सकता है, छोटा ही होगा, ठीक है। तो उनने कुछ इस तरीके के क्या निकाले, कंक्लूजन्स जो है वो निकाले, ठीक है। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम, न्यूक्लियस क्या था, एट द सेंटर ऑफ द एटम। न्यूक्लियस जो है ये एटम अपना बना हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है उसके सेंटर में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। कंटेन ऑल पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, ठीक है, एंड कंटेन ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम, ठीक है। वेरी स्मॉल इन साइज, 10 रेज़ टू द पावर -5 मीटर कंपेयर टू द एटम 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये न्यूक्लियस है बेसिकली, तो यहाँ पे बेसिकली अपने क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन बना दिए, लाइक प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जैसे कि सन के अराउंड जो है वो प्लैनेट क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। उसी तरीके से प्रोटॉन के मतलब प्रोटॉन जो प्रेजेंट है, प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है, तो उसके आजू बाजू क्या हो रहा है, जिस तरीके से क्या कहते हैं प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज बैलेंस पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, नेगेटिव चार्ज जो है वो बैलेंस कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस कर रहा है प्रोटॉन को, ठीक है। एम्प्टी स्पेस क्या है, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, ठीक है। जो डायरेक्ट डायरेक्ट जो गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल्स जो है वो जा रहे थे, तो वो इस तरीके से जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या कहते हैं, एम्प्टी स्पेस जो था वो प्रेजेंट था। इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ जो है वो बीच में प्रेजेंट ही नहीं, कहीं कहीं पे उनको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ चीज़ प्रेजेंट है, तो वो क्या स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी। कहीं कहीं पे क्या हो रहा था कि वापस जो है वो 180 डिग्री से रिटर्न बैक आ रही थी चीज़ें, ठीक है। अब ड्रॉबैक्स यानी लिमिटेशंस क्या थी रदरफोर्ड मॉडल के, उनने जो है स्टेबिलिटी नहीं बता पाया एटम की, ठीक है। व्हेन द एटम शुड कोलैप्स अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ठीक है। एटम जो है वो एक देखो इतने पास रहते हैं सारे सारे एटम, तो उनको एक बेसिकली क्या होने जाना चाहिए था, कोलैप्स हो जाना चाहिए था, एक दूसरे से मिल जाना चाहिए था, बट वो लोग कोलैप्स नहीं हो रहे थे, वो अपनी जगह पे क्या थे, स्टेबल थे, ठीक है। एटम्स जो थे वो अपनी जगह पे स्टेबल थे, वो कोलैप्स नहीं हो रहे थे। तो ये चीज़ें इनके मॉडल ने नहीं बता पाई, ठीक है। एनर्जी लॉस प्रॉब्लम नहीं बता पाए, ठीक है। एनर्जी लॉस प्रॉब्लम क्या है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, क्या हो रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, शुड कंटिन्यूअसली इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है।
एक चार्ज पार्टिकल है जो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो क्या होगा, जो वो क्या करता र जाएगा, अपनी एनर्जी जो है एक तरीके से बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मान लिया, तो वो क्या कर रहा है बेसिकली देखो कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, एक तरीके से वो रेडिएशंस जो है फेंक रहा है, ठीक है? रेडिएशंस फेंक रहा है, तो उसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी-थोड़ी क्या होती है खत्म होने लगेगी। बेसिकली आप गोल-गोल घूमते रहो, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, आपकी एनर्जी थोड़ी कम होने लगेगी, वीकनेस सी लगने लगेगी, ठीक है? एंड चक्कर आने लगेंगे, ठीक है? बट ये इनकी एनर्जी जो है वो ये खत्म ही नहीं हो रही थी। इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज्ड पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, सो इलेक्ट्रॉन शुड कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी। सो न्यूक्लियस के आर-पार जो है वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, तो उनकी एनर्जी जो है वो लूज़ क्यों नहीं होती, ठीक है? व्हाट शुड हैपन as the electron lose energy their orbit should become smaller and smaller एंड इलेक्ट्रॉन जब अपनी जिस तरीके से वो न्यूक्लियस के अराउंड आर पार घूमते जा रहे हैं, मतलब रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक तो लूज होने चाहिए और वो धीरे धीरे क्या होने चाहिए, स्मॉलर होने मतलब छोटे होते जाना चाहिए, ठीक है? इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन शुड स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस, द एटम शुड कोलैप्स इन लेस देन 10⁻⁻8 सेकंड। तो एटम्स को जो है वो 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर जो है वो कोलैप्स हो जाना चाहिए, ठीक है? बट रियलिटी में होता क्या है, एटम जो है वो स्टेबल रहता है, कोलैप्स नहीं होते, ठीक है? दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन दिस स्टेबिलिटी, ठीक है? तो ये मॉडल जो है वो इस स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया था। बेसिकली वो ये नहीं बता पाया था कि जो ये न्यूक्लियस के आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बेसिकली, तो वो क्यों इस तरीके से घूम रहे हैं, ना वो उनकी एनर्जी कम हो रही है, ठीक है? एंड ना ही वो छोटे हो रहे हैं, ठीक है? एंड अगर वो उनको कोलैप्स होना है तो वो 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर वो जो है वो मतलब इतनी जल्दी कोलैप्स हो सकता है, बट वो अपनी जगह पे अभी तक स्टेबल क्यों है? तो बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है वो रदरफोर्ड क्या नहीं कर पाए थे, समझा नहीं पाए थे, ठीक है? आपको बेसिकली समझ में आया रदरफोर्ड में हमने बेसिकली क्या पढ़ा? एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, लोगों को थोड़ा-सा टफ लगा होगा, ठीक है? मैं बता देती हूँ एक बार। देखो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल लिया, ठीक है? इन्हें स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। यहाँ पे गोल्ड फॉइल ली, ठीक है? तो इनने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट जा रहे हैं, बहुत सारे जो है स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं एंड बहुत सारे जो है वो 180 डिग्री का एंगल लेके वापस आते जा रहे हैं, ठीक है? इस तरीके का कुछ उनने एक्सपेरिमेंट करवा के देखा, ठीक है? फिर उनने देखा कि यही जो हमने बात करी, मोस्ट अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है? सम अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल्स, ठीक है? 20,000 में से एक जो था वो बाउंस्ड बैक आ रहा था, मतलब 180 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहा था, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब इनके मेन क्या था, मेन अपना ये था, ड्रॉबैक्स क्या थे कि एनर्जी जो है वो लूज़ नहीं कर रहा था, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोलैप्स नहीं हो रहा था, एटम जो है वो कोलैप्स नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था? तो ये बेसिकली में स्टेबिलिटी जो है वो नहीं बता पाए थे, ठीक है? तो बेसिकली आपको रदरफोर्ड मॉडल जो है वो समझ में आया कि नहीं? आपको बेसिकली क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है? मैंने बहुत अच्छे से समझाया एंड बहुत प्रॉपर्ली नोट्स बनाए हैं, ठीक है? बहुत ही आराम से, क्योंकि मैं आपको एक-एक पॉइंट समझाना चाहती थी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो टीचर्स जो हैं वो इतने अच्छे से नहीं समझा पाते कि बेसिकली में क्या कोलैप्स होना था, ठीक है? एटम के अंदर कौन-सी चीज़ है, वो बेसिकली ये बता देते कि एटम कोलैप्स नहीं हो पा रहे थे, बट ये नहीं बता पाते कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एटम जो है वो कोलैप्स नहीं हो पा रहे। ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको हर चीज़ एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बताई हो एंड प्लीज़ अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? तो अब बोर्स रदर बो बो थॉमसन ने जो है वो कुछ चीज़ें नहीं बता पाए, रदरफोर्ड भी जो है ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, ठीक है? तो इसके बाद कौन आ गए? इसके बाद बेसिकली अपने कौन आ गए? बोर्स आ गए। उसके पहले हमारे कुछ लिमिटेशंस और बच गई थी एंड ये एक और चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है? इफ इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट दे शुड एमिट रेडिएशन ऑफ all wavelength but atomic emit only specific wavelength rutherford model cannot explain this, ठीक है? ये भी वो बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? की पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूव एक्सिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है? रदरफोर्ड ने बेसिकली क्या प्रूव करा था, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है एंड बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है? तो बेसिकली इनने क्या बता दिए थे, ये इसको मिला के हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियस बोल रहे थे। तो बेसिकली रदरफोर्ड ने क्या बताया था, न्यूक्लियस का एक्सिस्टेंस बताया था कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है? गोल्ड फॉइल वाज यूज्ड बिकॉज़ इट कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट। अपन ने यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल का यूज़ करा था, ठीक है? अल्फा अल्फा एक्सपेरिमेंट में, ठीक है? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है? अल्फा पार्टिकल्स जो थे क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज। मैंने आपको स्टार्टिंग में +2 का यहाँ पे क्या बना दिया था, साइन बना दिया था।
द मेजर ड्रॉबैक इज इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, एटॉमिक स्टेबिलिटी ही नहीं बता पाई थी, ये सबसे बड़ी कारण था, ठीक है, और रदरफोर्ड के फेल होने का, ठीक है। दिस मॉडल वाज लेटर इम्प्रूव बाय नील्स बोर, ठीक है, इस मॉडल को ही फिर से किसने इम्प्रूव करा है, नील्स बोर ने, ठीक है। कि कब इम्प्रूव करा है, 1913 में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्स मॉडल की तरफ, ठीक है। तो नील्स बोर जो थे उनने मॉडिफाई किया रदरफोर्ड मॉडल को टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। उनने बेसिकली क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, ठीक है, बेसिकली ये न्यूक्लियस बना दिया हमने, ठीक है। एंड ये हमने बना दिए इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली इसे क्या बोल रहे थे, इसीलिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम कि वो एक जगह पे जो है वो अपनी कोलैप्स नहीं हो रहे, एक जगह पे कैसे स्थिर हैं, ये सारी चीज़ें वो नहीं बता पाए थे। बट बेसिकली बोर्स ने क्या कर दिया था, ये सारी चीज़ों को बता दिया था, और इनने ये जो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है ये अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इनको बेसिकली इनने क्या बोला था, ऑर्बिट्स बोल दिया था, शेल्स बोल दिया था, और एनर्जी लेवल बोल दिया था। एंड इनके इनने नाम दे दिए थे के एल एम, जैसे बेसिकली इसका नाम के दे दिया, इसका नाम एल दे दिया, ठीक है। बेसिकली एक का नाम एन एम दे दिया, एक का नाम क्या दे दिया, एन दे दिया, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियस आउटवर्ड। और नंबर दे दिया था 1 2 3 4, बेसिकली इसका नाम जो है, इसका नंबर जो है वो 1 दे दिया, इसका नंबर 2 दे दिया, इसका नंबर 3 दे दिया, एंड इसका नंबर क्या दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है। इनको बेसिकली इनने क्या कह दिया था, ऑर्बिट्स कह दिया था, ठीक है। फिक्स्ड एनर्जी, नो एनर्जी लॉस, यहाँ पे इनने ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि एनर्जी लॉस जो है वो क्यों नहीं हो रहा। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, सारे ऑर्बिट्स की जो एनर्जी थी वो क्या थी, फिक्स्ड थी। तो इस वजह से ऑर्बिट्स जो हैं वो अपनी एनर्जी लूज नहीं कर रहे थे, इसी वजह से एटम्स जो थे स्टेबल थे। दिस सॉल्व रदरफोर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। उनने बेसिकली क्या कह दिया था, इसको ऑर्बिट कह दिया था। एंड इनने शेल्स के जो है, बेसिकली इन्हें शेल्स भी कह सकते हो, ऑर्बिट्स भी कहते हो, एनर्जी लेवल भी कहते हो, बेसिकली मैं ज़्यादातर शेल्स कहती हूँ, तो शेल्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो एटम इस वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है, और इनका जो है वो नंबर भी इनने क्या कर दिया था, लिख दिया था, ठीक है। एनर्जी एब्सॉर्प्शन एंड इमिशन, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट्स, ठीक है, एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट इमिट एनर्जी, ठीक है। एनर्जी इज एब्सॉर्ब और इमिटेड ओनली ड्यूरिंग दिस जम्प्स, ठीक है। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही थी और इमिट, वो लूज क्यों नहीं कर रहे थे एनर्जी, तो जब उनने इसका नाम क्या दे दिया, उनने ये बोल दिया कि ये जो जंपिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जब वो फर्स्ट किससे जंप कर रहा है, लोअर टू हायर ऑर्बिट से, तो एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, और जब वो जंप कर रहा है हायर से लोअर ऑर्बिट में, तो एमिट हो रही है एनर्जी, मतलब एनर्जी जो है वो अपनी क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो इस वजह से ये कोलैप्स नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड उनका क्या है, एक तरीके से फिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है, इसी वजह से वो एनर्जी लूज भी नहीं कर रहा है। आपको समझ आ रहा है ना, आप लोग मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है। आप मतलब आप लोग अभी छोटे हो, ठीक है, आप लोगों को और एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। बट आप लोगों में से कोई बच्चा है ना, एक सिंगल कमेंट नहीं करता कि दीदी आपका कैसा लग रहा है, समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। बेसिकली क्या कहते हैं, और भी हमारे और चैनल्स हैं, बेसिकली नीट्स के हैं, यूपीएससी के हैं, ठीक है, कोडिंग के हैं, वहाँ पे हर बच्चे का रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। बट यही एक ऐसा चैनल है जहाँ पे एक भी सिंगल रिस्पॉन्स नहीं आता कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा व्यूज़ यही चैनल देता है, बट यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्स के नाम पे एक भी कमेंट नहीं आता आज तक, ठीक है। बहुत ही कम कमेंट्स आए होंगे इसमें, ठीक है। बाकी ना कोई कोई डाउट्स पूछता है, बेसिकली ठीक है, चलो मैं मान लेती हूँ कि किसी को डाउट्स जो हैं वो नहीं आते होंगे, ठीक है। बट बेसिकली कोई एक सिंगल कमेंट भी नहीं बताता है कि बेसिकली आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो किस तरीके से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो, जब तक आप लोग मुझे बताओगे नहीं ना, तो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, समझ गए, ठीक है। और जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो है पढ़ाती रहूँगी। मैंने तुम लोगों को इतने सारे ऑप्शन दे के रखे हैं कि तुम लोग मुझे ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कौन से चाहिए, तो वो लोग भी तुम नहीं बताते हो। मैंने माना कि तुम लोगों का पेपर आने वाला है, बट तुम लोग अगर तुम्हारा सब डन है, तो तुम लोग वो भी कमेंट कर सकते हो कि हमारा जो है वो सब डन है, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से, जो बच्चों का डन नहीं है, तो उनको भी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। बट ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, पर ठीक है, मुझे तो आगे बढ़ना है, तो मैं अपना काम करती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो कि कुछ इस तरीके से क्या कर दिया था, इनने जो है अरेंज करी थी चीज़ों को, नाम दे दिया था, ठीक है।
इनने इसका नाम क्या दे दिया था, फर्स्ट शेल दे दिया था, इसका नाम क्या दे दिया था, के ऑर्बिट दे दिया था, ठीक है। इसको क्या दिया था, 2 नाम दिया था, 3 हैं, 4, ठीक है। इनको नंबर्स दे दिए थे इनने KLMN, ठीक है। तो इन्हीं में बेसिकली जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो तो क्या कहते हैं, इसी में हम अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, भरते हैं, ठीक है। तब आपको अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएँगी। इस तरीके से जो बोर्स का मॉडल है वो इस तरीके से क्या होता है, अरेंज जो है वो रहता है, ठीक है। की फीचर्स देख लेते हैं। न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में होता है, कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो है मैंने बेसिकली बहुत बार बता दिया कि प्रोटॉन एंड क्या होता है, बेसिकली न्यूट्रॉन, दोनों चीज़ें होती हैं। उसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं और सेंटर में प्रेज़ेंट होता है। फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, जिस इसका नाम के, एल एंड नेक्स्ट क्या है अपना एम एंड नेक्स्ट क्या है अपना एन इन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ईच शेल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, सारे शेल्स की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो के की होती है, फिर एल की होती है, एम की होती है, फिर एन की होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इसी तरीके से इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। एटम्स जो होते हैं स्टेबल होते हैं, नो एनर्जी लॉस्ट इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। ये ऑर्बिट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है, इसीलिए कोई एनर्जी जो है वो यहाँ पे लॉस नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये पूरा कंपैरिजन टेबल दे दिया है मैंने आप लोगों को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनके अभी तक हम बातें कर रहे थे, ठीक है, जितनी डिस्कवरीज पढ़ी हैं तो उनका सबका कंपैरिजन टेबल दे दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है किसने डिस्कवर्ड किया था, जे थॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन किसने डिस्कवर्ड किया था, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन किसने किया था, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। बेसिकली एक समरी टाइप की बना के दे रही हूँ। अभी तक आपने थॉमसन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा एंड बोर्स मॉडल पढ़ा, ठीक है। तो अब हमारे ये मॉडल्स जो हैं वो खत्म होते हैं, ठीक है। तो ये एक समराइज मैं बता रही हूँ। बेसिकली अभी तक हम लोग किसके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में ही बात कर रहे थे, तो एक मैंने इसीलिए समरी बना दी है यहाँ पे, ठीक है। सिंबल्स क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ई, ठीक है, प्रोटॉन का पी एंड न्यूट्रॉन का एन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज शो करता है तो इसीलिए माइनस का साइन लगा दिया, प्रोटॉन पॉजिटिव शो करता है तो इसलिए पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है इसीलिए कोई चार्ज नहीं होता, तो कभी कभी इसके ऊपर जीरो का साइन भी आ जाता है, ठीक है। चार्ज जो है वो ये नेगेटिव शो करता है, पॉजिटिव शो करता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। एक्चुअल चार्ज कैसे होते हैं, ये इनकी वैल्यू है एक्चुअल चार्जेस की -1, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सी को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कूलम बोल रहे हैं, आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटॉन की प्लस में होती है एंड इसकी जीरो होती है, ठीक है। रिलेटिव चार्ज क्या होता है, -1 होते हैं, इसका +1 होता है, इसका जीरो होता है, ठीक है। मास क्या होता है इसका, मैंने आपको मासेस बता दिए थे, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। प्रोटॉन का भी एंड न्यूट्रॉन का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। रिलेटिव मास क्या होता है, इसका 0 होता है, मतलब नेग्लिजिबल के हिसाब से होता है। इसका प्रोटॉन का 1 होता है, न्यूट्रॉन का भी 1 होता है। लोकेशन कैसी होती है, आउटसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। नेचर कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, अबाउट मास, ठीक है। प्रोटॉन का मास एंड न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग क्या होता है, सेम होता है। 1814 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमने देख लिया था, ठीक है। 1814 किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, और इन दोनों का जो है लगभग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, इक्वल होता है। बट इसका क्या होता है, थोड़ा सा वो कम होता है, ठीक है। 1840 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मास इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अकॉर्डिंगली इसका मास जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल ही मांगेंगे, क्योंकि इन दोनों के कितने होते हैं, इनका, इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, बस इसका इसका क्या होता है, 1/1814 टाइम्स होता है, ठीक है। तो मास ऑफ एटम क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मास को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। अबाउट चार्ज की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इजिकल्स टू, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बात कर ली थी। तो जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, लगभग दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। बट अपोजिट होते हैं नेचर में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है। इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तभी तो जैसे यहाँ पे 10 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी बेसिकली कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल में फॉर बेसिकली ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बेसिकली जीरो हो जाएंगे।
तो ये न्यूट्रल एटम्स के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता है। ठीक है, अब रदरफोर्ड वर्सेस बोर मॉडल को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, ये नहीं बता पाए थे, ठीक है, कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं, बट बोर्स ने क्या एक्सप्लेन कर दिए, तो ऑर्बिट्स जो है वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली लूज एनर्जी, ठीक है, ये एक्सप्लेन करा था इनने, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी अपनी लूज़ करते रहते हैं, बट इनने कहा था कोई एनर्जी लूज़ नहीं करता। ऑर्बिट जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, अपनी जगह पे होते हैं, स्टेबल होते हैं, कोई एनर्जी लूज़ नहीं होती। ठीक है, कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इनने फिर क्या करा था, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, इनने लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये लाइन स्पेक्ट्रा भी क्या कर गए थे, एक्सप्लेन कर गए थे। ठीक है, अब कुछ ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, ये जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं, एक बार हम इनको देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली अभी तक आपकी जितना थ्योरी वाला पार्ट था, बेसिकली थ्योरी जितनी थी, ठीक है, वो क्या हो चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग एक बार मुझे थम्स अप का साइन भेज दीजिएगा अगर आपको चीज़ें जो है वो अच्छी लगी हों। ठीक है, तो आप मुझे थम्स अप का साइन जो है वो भेज सकते हैं। थम्स अप थोड़ा अच्छा नहीं बना है, ठीक है, तो आप मुझे भेज सकते हैं अगर आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गई हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बारे में हम देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, आप जब थर्ड लेक्चर में आएंगे तो आपको इस पेज का जो है वो रिवाइज मार के आना है। ठीक है, थर्ड लेक्चर में। ठीक है, तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ऑल्सो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, बेसिकली एक काम करते हैं, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर कर लेंगे क्योंकि ये लेक्चर जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बता दूँगी। तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड एक कमेंट छोड़ के जाइएगा। ठीक है, वही हमें मोटिवेशन देता है बेसिकली आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं मोटिवेट करने के लिए, बट हम देखो आपस में मिलते तो नहीं हैं। ठीक है, हमारा आपस में कोई कोऑर्डिनेशन वगैरह हो सकता है। ठीक है, एज़ अ टीचर स्टूडेंट, ठीक है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स के थ्रू तो बता सकते हैं। कोई 1-2 बच्चा भी कमेंट कर देगा तो वो बहुत ज़्यादा ठीक है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कि आपको बेसिकली लेक्चर जो है वो कैसा लगा है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।